तो बच्चों फैराडे लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉर m2 plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू m 0.275 ग्राम ऑफ मेटल m is deposited at cathode due to passage of 1 ampere of current for 965 सेकेंड। Hence atomic weight of metal is। तो ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? तो इसके लिए सिंपल सा है। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होने वाला है दैट इज W इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी। और सिंस हम लोग जानते हैं कि Z का फॉर्मूला क्या होता है, Z का फॉर्मूला होता है M मॉलिक्यूलर वेट इंटू T इंटू I अपॉन N इंटू 96500। तो यानी कि इसको अगर मैं पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू M मॉलिक्यूलर वेट यानी मोलर वेट इंटू T इंटू I अपॉन N इंटू 96500। ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे मोलर मास हम लोग को निकालना है, क्योंकि एटॉमिक वेट हमको निकालने के लिए बोला गया, तो मोलर मास हमको निकालना है। टाइम हमारे पास दिया हुआ है, I हमारे पास दिया हुआ है और W भी हमारे पास दिया हुआ है। N अगर आपको मालूम है तो आपका काम हो जाएगा। N क्या है बेटा? जो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होती है या लॉस होती है उसी को हम N बोलते हैं। तो वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पुट करेंगे तो 0.275 ये वेट हमको प्राप्त हुआ। 5 मोलर मास यानी कि हम लोग को एटॉमिक मास हमको निकालना है। टी कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है हमारे पास 965 इतना सेकंड दिया हुआ है, और एम्पियर कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितना रखेंगे 2 रखेंगे इंटू 96500। अब यहाँ से ये कट जाएगा, हमको दिख रहा है, तो 200 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.275 इंटू 200 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा मोलर मास। ये कितना आएगा, ये कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 55 ग्राम। कितना आएगा 55 ग्राम, कैलकुलेट करके देख लो। तो ये हमारा बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। कोर कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, W इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। ये जो है फैराडे का फर्स्ट लॉ कहलाता है, फैराडेज फर्स्ट लॉ, और यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है W इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों फैराडे लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन है। A 0.200 मोलर KOH solution is electrolyzed for 1.5 hour using a current of 8 ampere. How many moles of O2 produced at anode? ये ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा? तो सबसे पहले आपको इस रिएक्शन को आना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो KOH जो होता है बेटा वो टूटता कैसे है, K प्लस और OH माइनस में टूटता है। अब OH माइनस से क्या बनता है, ऑक्सीजन बनेगा। तो OH माइनस का अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीडेशन होगा तो O2 बनेगा प्लस H प्लस बनेगा। तो यहाँ पे O2 ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, तो यहाँ पे 2OH लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2H प्लस। क्लियर सबको? यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे चार्ज बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 चार्ज, यहाँ पे प्लस का 2 चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन लगाएंगे तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारे पास जो n फैक्टर निकल के आता है दिस इज n फैक्टर। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, जो कि हमारे पास फैराडेज लॉ से आता है। फैराडेज लॉ फर्स्ट लॉ से आता है, ठीक है। अब यहाँ पे Z का मतलब क्या होता है बेटा, Z इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन N इंटू 96500, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी को पुट करने वाले हैं। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा M अपॉन N इंटू 96500, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे I इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या दिया है, आवर्स में दिया हुआ, टाइम किस में दिया हुआ है, T इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1.5 आवर में दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे 1.5 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एम्पियर कितना दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, I इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8 एम्पियर दिया हुआ है। इसको पुट करेंगे, मोलर मास हम लोग को निकालना पड़ेगा। कितना मोलर मास क्या होगा, अच्छा मोल्स की जरूरत है अपने को,
तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं W/m दैट इज इक्वल टू मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मोल्स इज इक्वल टू, ये m इधर जा चुका है तो I इंटू टी अपॉन n इंटू 96500 ये हो जाएगा। अब मोल्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, I की वैल्यू पुट कर दो 1.5 इंटू 60 इंटू 60, I का वैल्यू पुट कर दो 8 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 96500। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक चीज और नोट कर लो, नोट जब भी कभी अगर कटने वाला चीज आता है तो 96500 लेते हैं, और अगर मान लो कोई ऐसा चीज दिख ही नहीं रही कि कटेगा, जैसे मान लो हम लोग दिख रहे कुछ कटने वाला कोई चीज है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 1/96500 का वैल्यू जो लेंगे 1.04 इंटू 10 टू द पावर -5, इतना वैल्यू आपको याद रखनी है। 1/96500 का वैल्यू 1.04 इंटू 10 टू द पावर -5 होता है। तो हम लोग इसके जगह पे उसको रख देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 60 इंटू 8 अपॉन 4 इंटू 1.04 इंटू 10 टू द पावर -5 कर देंगे। अब यहाँ से ये कट जाएगा, इसको काट दो तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो गया। अब उसके बाद फिर इसको कैलकुलेट करके देखो कितना आता है, 1.5 इंटू 60 इंटू 2 इंटू 1.04 इंटू 10 टू द पावर -5, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 112। ये कैलकुलेटेड किया हुआ है मेरा, तो 112 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.112। तो अगले प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट। तो बेटा फैराडेज लॉ का एक बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। इजी क्वेश्चन इन द सेंस आप इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है ऑन इलेक्ट्रोलाइजिंग ए सैंपल ऑफ एसिडिफाइड वाटर 22.4 ml of hydrogen is obtained, the volume of oxygen in ml obtained is। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले अपने को ना इस पूरे रिएक्शन को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिएक्शन समझते हैं, वाटर का जो है ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ से O2 निकलता है। अगर वाटर का रिडक्शन होता है तो यहाँ से H2 निकलता है। अब इसको हमको बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास दो ऑक्सीजन के एटम है, यहाँ पे कितना है, एक ऑक्सीजन का एटम है, तो इसको बैलेंस करो तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। और यहाँ पे अपन लिखेंगे तो 4 हाइड्रोजन H+ लिखना पड़ेगा, है ना, बैलेंस करने के लिए। तो एटम बैलेंस हो गए। अब चार्ज बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है, तब जाके चार्ज बैलेंस होता है। यहाँ का चार्ज और यहाँ का चार्ज दोनों बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो वाटर के मॉलिक्यूल से क्या बना है, H2 बना है, लेकिन ऑक्सीजन को अपन जो बैलेंस करेंगे वो OH- लगा के बैलेंस करना पड़ेगा। O जब भी H2 बनाता है, H2O जो है वो H2 बनाएगा तो हमको OH- लेना पड़ता है बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग हाइड्रोजन लिखेंगे तो कितना होगा 2 और 1 3, तो इसको एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये क्या हो जाए, एक इवन नंबर बन जाए। तो 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो देखो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे बैलेंस होने के बाद फिर यहाँ पे अगर मैं इसको देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, -2 है और यहाँ पे 0 है। तो दोनों को बराबर करने के लिए मेरे को यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। अब अगर देखेंगे तो दोनों को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4H2O बन जाएगा प्लस 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पे 2H2 प्लस 4OH- बनेगा। ये हमारे पास रिएक्शन बनेगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसने क्या बोला है कि 22.4 ml ऑफ हाइड्रोजन अगर ऑब्टेन होता है तो ऑक्सीजन का कितना ml ऑब्टेन होगा। तो देखो यहाँ पे इसके कितने मोल बने, इसके 1 मोल बने, इसके कितने मोल बने 2 मोल बने, यानी कि जितना हाइड्रोजन बना है उसका आधा मोल कौन बना रहा है, O2 बना रहा है। अगर मैं वॉल्यूम के टर्म पे बात करूं तो इसका आधा वॉल्यूम ये बनाएगा। तो H2 का वॉल्यूम ऑफ H2 इज इक्वल टू हाफ वॉल्यूम ऑफ O2 हो जाएगा। इस पूरे रिएक्शन को देख के हमको यही समझ में आया कि इसका जो भी होगा, इसका अगर 2 बनता है तो इसका 1 बनता है, अगर इसका 2 इसका 1 बन रहा है तो इसका मतलब हाइड्रोजन का जितना भी होगा उसका आधा जो है
O2 का होगा। तो सिंस हम लोग जानते हैं कि H2 इक्वल टू कितना है 22.4 लीटर, 22.4 ml है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन का 22.4 ml है तो ऑक्सीजन का कितना होगा बेटा, उसका आधा 11.2 ml। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों फैराडे लॉ का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इजी है, आपको बस समझना है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को समझते हैं। हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2 टू O2, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो अब हम लोग को पहले देखना पड़ेगा रिएक्शन को। तो रिएक्शन क्या कहता है, H2O2 से क्या बनता है बेटा, O2 बनता है। तो पहले हम लोग को इसके सभी चीज को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन बैलेंस है, केवल हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो मैं यहाँ पे 2H+ लगा दूंगा। अब H+ लगाने के बाद ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है, लेकिन यहाँ पे चार्ज बैलेंस नहीं है, मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज हमको दिखाई दे रहा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये मेरी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, इस रिएक्शन को पढ़ूंगा। तो मैं बोलूंगा कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन अगर हमको लगते हैं तो उससे हमको कितना ऑक्सीडाइज होता है, 1 मोल H2O2 ऑक्सीडाइज होता है, 1 मोल H2O2 ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, तो इसका कूलाम में इसका चार्ज निकालना है, कितना चार्ज होगा। तो हम क्या बोलते हैं कि 1 मोल का मतलब कितना होता है बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम होता है। लेकिन यहाँ पे टोटल पार्टिकल तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 मोल है, तो इतने टोटल हो जाएंगे। अब इसको हम लोग को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये टोटल जो है टोटल चार्ज। ठीक, इतना हमको देना पड़ता है। अच्छा, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो कैलकुलेट कर लो तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम को जब भी हम लोग इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल के आता है 96500। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इतना कूलाम है, मतलब 1 फैराडे के बराबर होता है। अब 1 फैराडे के बराबर इतना कूलाम होता है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 193123। या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इन दोनों का वैल्यू कितना है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। इन दोनों का वैल्यू कितना है बेटा, इन दोनों का वैल्यू जो है 96500 के बराबर आया। तो 2 इंटू 96500 लिखेंगे। अब इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है तुम्हारे पास 29650 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट 2 5 10, 2 5 10 कैरी 1, 2 6 12 113, 2 9 18 119, 193000 ये आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूंगा तो ऐसा भी लिख सकता हूँ 1.93 इंटू 10 टू द, है ना, डेसिमल लगाएंगे तो और बढ़ जाएगा इसमें नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.93 इंटू 10 टू द पावर 5 हम लोग लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।